ये क्लास 12th का मैथ है, चैप्टर 5 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। आप फार्मूला है, आप पढ़े होंगे, इसको याद भी होगा आपको। बाई डिफरेंशिएशन इससे आपको ऑब्टेन करना है कोसाइन वाला फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फटाफट विदाउट टाइम लॉस। देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, यही गिवन है ना, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, यही तो है। तो यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर द फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स जैसे करते थे, जब एक्स का फंक्शन नहीं होगा तो डिफरेंशिएट ही नहीं होगा। तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, ठीक। तो यहां लगा दीजिए डी बाई डी एक्स, आराम से देखिए साइन ए प्लस बी, ऐसे ही यहां हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन ए इंटू कास बी प्लस डी बाई डी एक्स कास ए इंटू साइन बी, ये ठीक है। इस सब में प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा। देखिए यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कास, जो अंदर है उठा के रख लो, चेन रूल तो लगना है, क्योंकि एक्स के बदले आया है ए प्लस बी, तो यहाँ डी बाई डी एक्स ए प्लस बी का करेंगे तो डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब तो इतना चैप्टर खत्म होने जा रहा है, इतना समझदार हो गए होगे। अब यहाँ देखो साइन ए का कर देते हैं तो क्या आएगा, कास ए, लेकिन एक्स के बदले कौन है, ए, तो इसका भी अलग से करना पड़ेगा। तो अब जाके फुर्सत मिली साइन ए से, यहाँ बचा रहेगा कास बी, ठीक। अब क्या होगा, साइन ए ऐसे बैठा रहेगा, कास बी का डिफरेंशिएशन करो, यहाँ इसका करो, इसका कास बी का क्या होगा, माइनस साइन बी। अब एक्स के बदले बी आया है तो बगल में डी बी बाई डी एक्स चिपक जाएगा, आ गया। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पहले कास का करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन ए, लेकिन एक्स के बदले ए आया है तो यहाँ लिखो डी ए बाई डी एक्स। अब जाके फुर्सत मिली है इससे, मतलब ये अब पूरा कंप्लीट हुआ, ये ऐसे बैठा रहेगा, समझ मिला। अब प्लस लिखिए, क्योंकि प्रोडक्ट में प्लस आता है, कास ए का हो गया तो कास ए ऐसे रहेगा। साइन बी का क्या होता है, कास बी, और एक्स के बदले क्या आया है बी, तो यहाँ रहेगा डी बी बाई डी एक्स। अब समझो यहाँ पे कास ए इंटू कास बी, ये रहेगा डी ए बाई डी एक्स, फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ बगल में रहेगा डी बी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे माइनस साइन ए साइन बी डी ए बाई डी एक्स, ये वाला, फिर कास ए कास बी डी बी बाई डी एक्स। अब देखिए जहां डी ए बाई डी एक्स वाले हैं, ये इसको एक साथ करिए, डी ए बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, ये देखिए कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक। अब डी बी बाई डी एक्स वाला कॉमन कर लीजिए, डी बी बाई डी एक्स, ये कॉमन कर लिया तो देखिए कास ए इंटू कास बी, ये वाला डन हो गया। अब ये डी बी बाई डी एक्स ये वाला है, देखो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है। तो देखिए कुछ करना नहीं है, ये दोनों जो है सेम है, इसको बाहर निकाल लो, यहाँ डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स बचा, और ये कॉमन ही है पूरा, यहाँ पे कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये पूरा इधर और ये पूरा इधर कट गया ना, तो
आपको ये cos a प्लस बी का ये फार्मूला देखो इससे कोसाइन में चेंज हो गया ना, तो ये हेंस प्रूव हो गया, इससे कोसाइन हमने ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। और क्वेश्चन नंबर 20 में करना ही क्या है कि कह रहा है कि डज द एग्जिट ए फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस है तो एक ऐसा मॉड वाला एक फंक्शन होगा, उसको आपको याद रखना पड़ेगा ना भाई। देखो इसका कोई उपाय नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसा पूछ रहा है क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है। तो हाँ है, इसका आंसर ऐसे लिखिए, लेट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड एक्स माइनस बी। और ऐसे भी एक फंक्शन मान सकते हो न्यूमेरिकल वाला, मॉड एक्स ए की वैल्यू 0 कर दिया, बी की वैल्यू 1 कर दिया ना। तो ये फंक्शन है जो कि आपका कंटिन्यूअस हो। देखो मॉड एक्स का अगर आप देखो ये 0 पे बनेगा, ठीक है, और मॉड एक्स माइनस 1 मतलब ये 1 पे बनेगा। ये फटाफट आपको मैंने सिखाया है, शार्ट में देख लीजिए। तो ये मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ हो गया। और ये देखो ये फंक्शन कंसीडर, ये देखो ये दो के दोनों फंक्शन क्या है, ये पूरा कंटिन्यूअस है ये ना। ठीक है, तो कंटिन्यूअस ये दोनों होते हैं, लेकिन ये डिफरेंशिएबल 0 और 1 पे नहीं होंगे ना। आप चेक करके देख लीजिएगा, क्योंकि एक रूल होता है उसी हिसाब से होगा। ये आपका होमवर्क टाइप कर दिए हैं, इसको आप कर लीजिएगा। आप देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 y इक्वल टू क्या है, ये है आपका एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, और यहाँ पे है एल एम और एन, और ये है ए बी सी ना। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि एक एक जैसे यहाँ जब डी बाई डी एक्स लगाएंगे तो एक बार इस रो में जाएगा, फिर अगली बार में इसमें जाएगा, फिर अगली बार इसमें जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब समझने का मतलब है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है या तो एक रो में मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसमें कर दो, या तो इसमें कर दो, या आर करके होता है। एक बार या तो इसमें मल्टीप्लाई करो, या तो इसमें, या तो इसमें, ऐसे होता है। तो मैं पहले इसमें कर रहा हूँ, तो जब इसमें करोगे तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स करोगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, इसका करोगे तो हो जाएगा जी डैश एक्स, और इसका करेंगे तो एच डैश एक्स। बाकी सब वैसे रहेगा, एल एम और एन, और ये रहेगा ए बी सी। अब कोई जरूरी थोड़ी ना कोई पहले में करे, कोई बच्चा दूसरे में भी कर सकता है। तो जब दूसरे में करोगे तो देखो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ऐसे रहेगा। यल का कांस्टेंट है तो 0, एम भी 0 और एन भी 0, क्योंकि यल एम एन कांस्टेंट है। तो इसको यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0, इसको यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे एम डी एम बाई डी एक्स 0 और डी एन बाई डी एक्स 0, नीचे रहेगा ए बी सी। ठीक, अब सुनो तीसरा पॉइंट, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, ये हो गया। देखो मैंने क्या बताया कि डिटरमिनेंट एक प्रॉपर्टी होती है, या तो एक करके, या तो किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होगा वन टाइम पे, या वन टाइम पे एक रो में। ऐसा नहीं होगा कि पूरे मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है, तो इसको एक बार इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 केस बनेंगे ना। या तो फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, फिर थर्ड का, या तो इसमें इसमें इसमें। तो तीनों का देखो, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे यल एम एन अब की बार बचा रहेगा। थर्ड रो का ए का डिफरेंशिएशन 0, बी का 0 और सी का 0। अब देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है डिटरमिनेंट की, याद रखिएगा कि इफ एनी रो ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0 वैल्यू इक्वल टू 0, ये पूरा किसके इक्वल होगा, 0 के, और ये पूरा किसके इक्वल होगा, 0 के। तो जो चाहिए आपको आ गया हो, समझ गए, हेंस प्रूफ। यही इतना आएगा, बाकी वो सब 0 हो गए। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। जो सबसे शार्ट में है वही बता रहा हूं ना।
एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 21 वाला, बस उसके बाद ये चैप्टर खत्म हुआ, फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट होगा, लास्ट चैप्टर ऑफ द पार्ट 1 ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, आराम से देख लीजिए। y इक्वल टू गिवन है e टू द पावर a cos इनवर्स x, x आपका बिलोंग करेगा -1 से 1 तक। ये तो अपने को प्रूफ दैट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये लाना है। तो देखिए फटाफट यहां से डी वाई बाई डी एक्स, तो e की पावर x का जो भी करते हो वही आएगा, ये आएगा, लेकिन x के बदले ये आया है तो इसका डिफरेंशिएशन a तो कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का ये होगा, समझ मिल गया। अब यहां से देखिए a e टू द पावर a cos इनवर्स x, यहाँ माइनस कर दीजिए 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। आप देखो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि वहां जो प्रूव करना है उसमें 2 बार है, मजे से करो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस बाहर कर दीजिए, बेमतलब का लटका पटका है, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए तो यही तो होता है। अब डिनोमिनेटर अपना यहाँ आराम से बैठा रहेगा, ठीक। अब जो है न्यूमरेटर का करेंगे तो ये तो पहले से है, इसका जब करेंगे e की पावर a cos इनवर्स x ही आएगा ना, लेकिन x के बदले ये आया है तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, तो ये तो वही रहेगा, cos इनवर्स x का आएगा -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पैनिक मत होइए, ये आपका a है, 0 मत समझिएगा। तो यहाँ से इसको तो पहले वाले तो ये उड़ा ही दो। अच्छा, अब यहाँ माइनस आएगा, अब क्या होगा, अपना जो है न्यूमरेटर बैठा रहेगा ये। अब डिनोमिनेटर का करेंगे तो रूट का डिफरेंशिएशन रूट 1 माइनस एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, यही तो होता है, लेकिन x के बदले आया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका करेंगे अलग से तो -2x होगा, ठीक है। ये पूरा डिवाइडर है पूरा। अब यहाँ पे देखो कुछ कटना उटना तो है नहीं ना, तो एक ही काम किया जा सकता है। अब ये यहाँ माइनस है और वहां भी माइनस है, चलो देखो, देखिए इस माइनस से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये बाहर वाला माइनस देखते रहिएगा, इससे जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर ई टू द पावर a cos इनवर्स x। मैथ में जल्दबाजी जितना कूल हो जाओगे उतने आसानी से आंसर आता है, और जितने हड़बड़ाओगे ना उतने भयंकर गलती करवाता है। माइनस को माइनस में मल्टी, देखिए ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई जब होंगे, यहाँ 2 तो काट दीजिए, जब ये दोनों माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बनेगा, और बाहर से एक माइनस और आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा a e टू द पावर a cos इनवर्स x। यहाँ x कर लीजिए क्योंकि ये वाला x इसमें मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ रूट रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। और ये पूरा फुल डिवाइडेड बाई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। तो इसको जो है यहाँ देखो इसकी जरूरत है, इसको मैं यहाँ भेज दे रहा हूँ, वहां से प्रूफ दैट के हिसाब से चलिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो बहुत बढ़िया आई है, ये देखो ए स्क्वायर ई टू द पावर ए cos इनवर्स एक्स माइनस ए एक्स ई टू द पावर ए cos इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आया है। अब अपने को करना क्या है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ है, ये है dy बाई डी एक्स की वैल्यू, और ये इसकी वैल्यू है। अब उठा के वहां रखना है, देखिए यहाँ से देखिए एलएचएस से अगर चलते हैं यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये फटाफट रखो, ए स्क्वायर
ई टू द पावर ए cos इनवर्स एक्स, ये मिल गया, माइनस ए एक्स ई टू द पावर ए cos इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया। ये पूरा जो है उसका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, माइनस एक्स डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे है, तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप जरा देख लीजिए, माइनस ए ई टू द पावर ए cos इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ माइनस ए स्क्वायर वाई, वाई की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर ए cos इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसको बस काट पीट के जीरो ही करना है, देखिए अपने आप कटेगा, देखिए ये वाला ए स्क्वायर ई टू द पावर ए cos इनवर्स एक्स और ये तो खत्म हो गए। अच्छा ये बताओ ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ए एक्स दिखाई देते हैं, माइनस ए एक्स ई टू द पावर ए cos इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए एक्स ए cos इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनको बिना रहम को काट दीजिए, आ जाएगा जीरो, हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड चैप्टर 5, ठीक है। अब आपको आगे बताया जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।